हाय पाइसीज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नवंबर 30 से दिसंबर 6 की लव रीडिंग। ओके, आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और अगर आप ऐसे हैं कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को और फिर भी वीडियोस देखते हैं तो नाम याद रखिएगा, यूनिवर्स टैरो। ओके, बहुत से लोग ऐसे करते हैं। ओके, लेट्स सी योर रीडिंग। ओके, आई विल कीप दिस। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये रीडिंग है जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन पाइसिस है, मीन राशि है, उन लोगों के लिए। ठीक है, और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ओके गाइस, सॉरी फॉर द ग्लेयर। ये कार्ड्स थोड़े से ग्लॉसी हैं तो चमक सी आ जाती है, ग्लेयर आ जाता है। ओके ओके गाइस, आप लोगों का जो है मैं देख रही हूँ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस रिलेशनशिप में विद द डेथ इन रिवर्स इन द हार्ट ऑफ द रीडिंग। आप लोग जो हैं, हो सकता है कुछ लोग चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ गए हैं और कुछ लोग एंड कर रहे हैं कुछ साइकिल्स को। बेसिकली एंड इज़ अ न्यू बिगनिंग। तो आप जब चीज़ों को मे बी एंड करते हैं, अपनी क्लैरिफाई करते हैं अपने पर्सन के साथ, कुछ चीज़ों का अंत होता है तो कभी कभार बहुत अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। ज़्यादातर रिवर्सल्स आए हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स शोज़ कि आप में भी वीक पड़ गए थे इस सिचुएशन पे और आपके पर्सन जो है काफ़ी अपने वर्क में बिजी थे, तो आप लोगों के बीच में भी इसी वजह से जो है प्रॉब्लम्स रही। बट आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में पॉजिटिवली सोचते रहे, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहे, जो कि आपको एक ऐसी एनर्जी में लेकर आ रहा है जहाँ पर चीज़ें फिर से शुरू हो सकती हैं। ठीक है, आपकी साइड है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो थोड़ा सा आप डिनायल में हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपने अंदर वर्क करने के लिए, अपनी शैडो साइड्स को देखने के लिए। ठीक है, आप लव करते हैं इस पर्सन से बट थोड़ा सा कंडीशंस भी अप्लाई हो रही हैं। आपके पर्सन की साइड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में भी उन्होंने आपको बिल्कुल शट डाउन कर रखा था पहले, बट वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एनर्जी में आ रहे हैं, विच शोज़ कि अब वो थोड़ा सा इस सिचुएशन को हर्ट और फीलिंग्स पुट करने के लिए सिचुएशन में थोड़ा सा तैयार है। डेथ इन रिवर्स ऑल्सो शोज़ की जो चीज़ें एंड हुई थी वो फिर से बिगिन हो सकती हैं। अपकमिंग फ्यूचर में आपका है टेम्परेंस इन रिवर्स। ओके, विच शोज़ के थोड़ा सा डिले हो सकता है चीज़ों में, क्योंकि इम्बैलेंस अभी भी है आप लोगों के बीच में, थोड़ा सा डिले हो सकता है चीज़ों को स्टार्ट होने में। आपके पर्सन जो है विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, मैं भी रात में सोचते हो, अपना जब टाइम उनको फ्री मिलता है तब वो आपके बारे में सोच विचार करते हो। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में भी हैं, वो अपने मी टाइम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को टटोल रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को भी मे बी। ठीक है, और आपके कनेक्टिंग एनर्जी है सेवन ऑफ कप्स, विच शोज़ कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन और हो सकता है क्रिएट आप लोगों की एनर्जी में, क्योंकि डिसबैलेंस है। आप लोग ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सेपरेशन या मिसकम्युनिकेशन में हैं और एक दूसरे को बहुत ही स्टॉक कर रहे हैं। मे बी दूर दूर से आप दोनों ही अपना हर्ट बचाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मे बी कुछ बातें ऐसी आप लोगों के बीच में शेयर हुई हैं जिससे कि काफ़ी हर्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अभी फ़िलहाल बहुत ही लॉजिकली इस चीज़ को सोच रहे हैं और अपने हर्ट को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, बट आप इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आएंगे क्योंकि आपके पर्सन सोच विचार कर रहे हैं, आप बैलेंस लेके आना चाहते हैं, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होंगी बट बहुत ही स्लोली स्लोली विद दिस टॉर्टोइज। ओके, जब तक ये कन्फ्यूजन रहेगा, थोड़े से डिल्यूजन्स है आप लोगों के बीच में। लाइक आप लोग जो ज़्यादा है ना अभी करंट सिचुएशन को ज़्यादा सोच रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं रिलेशनशिप में उस बारे में नहीं सोच रहे। तो ऑन द ओवरऑल आई कैन से कि आप थोड़ा सा नेगेटिव भी हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल लॉजिकल सोचते हैं रिलेशनशिप में, लॉजिक की कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, कोई पर्सन आपको कैसा ट्रीट कर रहा है कैसा नहीं ट्रीट कर रहा है, आपकी फीलिंग्स उसके लिए मैटर कर रही हैं नहीं कर रही हैं,
वो कोई सोचता है अगर ज़्यादा दिमाग से तो गड़बड़ और होती चली जाती है, ठीक है। और जब आप सिर्फ सोल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो चीज़ें बेटर भी हो सकती हैं। दिमाग को साथ में लेकर चलिए, बट सिर्फ दिमाग को मत घुमाइए, ठीक है। सिर्फ दिमाग से चीज़ें मत क्रिएट कीजिए, एज्यूम मत कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। लेट्स सी आपको क्या चीज़ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। वी हैव ट्रिकरी, वर्कaholic, ग्रीफ एंड जॉय। ओके, बट आई कैन फील कि आप दोनों ही थोड़ा सा माइंड गेम्स खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। कौन पहले बात करेगा कौन नहीं करेगा, पहले की बातों को छोड़ना नहीं और दूसरे को सिर्फ विक्टिम मतलब खुद बनकर और दूसरे पर्सन को अपने दुख के लिए, अपने जो आप फील कर रहे हैं उसके लिए बाउंड करना। आपकी खुशी आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है। और सामने वाले पर्सन की खुशी सामने वाले की जिम्मेदारी है। अगर आप सामने वाले पर्सन को अकाउंटेबल रखते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं हर वक्त, वो आपको जताते रहें बताते रहें, तो कहीं ना कहीं आप एक ग्रीफ खुद इनवाइट कर रहे हैं अपने लिए। बिकॉज सेल्फ लव जब आप करते हैं, अपने लिए भी आप वो फीलिंग्स रखते हैं, तब आप संपूर्ण होते हैं। अगर आप सिर्फ सामने वाले पर्सन पे डिपेंडेंट हैं तो पंगा तो हो गई वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। आपका आ रहा है वर्कaholic, तो कहीं ना कहीं वर्क सिचुएशंस भी हैं आप लोगों के बीच में जो थोड़ा सा इस सिचुएशन को सुधरने नहीं दे रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन लेकिन इस सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं और आप दोनों ही खुद में मुझे लग रहा है जॉय फील करते हैं। आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन मतलब थोड़ा सा इनमेच्योरिटी भी है इस सिचुएशन में। ओके, लेट्स पुल एन ऑरेकल फॉर यू। ओवरऑल आई कैन सी थोड़ा सा आप फेथ रखिए, इस ग्रीफ एनर्जी से बाहर निकलिए क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आप जैसा फील करते हैं उसके लिए जॉयफुल एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए और सामने वाले पर्सन को भी वो जॉय दीजिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। वी हैव आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो आंसर्स आप सीख कर रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं। तो थोड़ा सा पीसफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, जॉयस एनर्जी में रहिए। बैलेंस आपके लिए आ रहा है। आप जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं वो आपके लिए आ रहे हैं। आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या रिलीज़ करना है। ये थोड़ी सी माइंड गेम्स, ये ट्रिक्स जो आप माइंड से कर रहे हैं या आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं और दिल की कम सुन रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने दिल की सुने, ज़्यादातर अपने दिल की सुने, थोड़ा सा दिमाग चलाएं लव सिचुएशंस में। अगर आप बहुत ज़्यादा गणित लगा रहे हैं तो रिलेशनशिप्स में तो पंगा होता है। ओके गाइज, दिस वॉज रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक डिट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।